एक तरफ एचएफपीवी वायरस के केसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ का प्रचार भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। आप में से कई लोग शायद महाकुंभ में स्नान करने का मन भी बना चुके हो, लेकिन महाकुंभ में सारे स्नान शाही स्नान नहीं होंगे। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाकुंभ में जो स्नान होने वाले वो किस किस तारीख को होंगे। साथ ही इस बार महाकुंभ को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई। प्रयागराज की पावन धरती पर इस बार महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। वैसे बीजेपी की सरकार द्वारा इस बार महाकुंभ को इस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि लोग महाकुंभ में पहली बार जा रहे हैं। एक जमाना वो भी था जब प्रचार के कोई साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग अपनी श्रद्धा के साथ महाकुंभ में जाते थे। और आज महाकुंभ के प्रचार के नाम पर लोगों का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। आज आपको सड़कों, गली, मोहल्लों, चौराहों पर महाकुंभ के होर्डिंग्स और बैनर्स के साथ ही किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉलिंग करते समय कोई न कोई महाकुंभ से जुड़ा विज्ञापन जरूर देखने को मिल जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोगों की महंगाई से थाली खाली कर दी जाए और फिर महाकुंभ का प्रचार किया जाए। ये बिल्कुल वैसी है जैसे गरीब को अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से लोन लेना पड़ जाए और अंबानी जामनगर में अपनी बेटी की शादी के लिए हजारों करोड़ों रुपए लुटा रहे। वैसे केंद्र से लेकर यूपी तक की बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार, क्योंकि धर्म के नाम पर ही उनकी सियासत की सांसें चल रही। चलिए राजनीति छोड़िए, अब महाकुंभ की तैयारियों का लुत्फ उठाने की तैयारी की। जैसे 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन। महाकुंभ पूरे 45 दिनों तक चलता है। इस बार महाकुंभ में केवल 3 ही शाही स्नान होंगे, लेकिन इसमें 3 ऐसी तारीखें भी शामिल होंगी जिसमें स्नान करना शुभ माना जाए। इसीलिए स्नान के लिए 6 तारीखों का ऐलान किया। इनमें महाकुंभ का पहला स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन होगा। वहीं महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान 14 फरवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा और तीसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। वहीं महाकुंभ का 5वां स्नान 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन होगा। वहीं महाकुंभ का छठा और आखिरी स्नान 29 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन किया जाए। इन सभी स्नानों में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के दिन के स्नान विशेष महत्व दिया जाए। अगर आप भी महाकुंभ की शोभा में 4 चांद लगाना चाहते, महाकुंभ के अद्भुत नजारों का आनंद लेना चाहते हैं, इस बार महाकुंभ की नई नई चीजों से रूबरू होना चाहते, इसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी होगी। जैसे संगम तक पहुंचने के लिए फ्लाइट, ट्रेन की बुकिंग, होटल्स, धर्मशाला, टेंट की बुकिंग, ये सब काम आपको पहले ही करने होंगे। इन सब चीजों की बुकिंग पहले से ही होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे भी आप महाकुंभ में जाएंगे और एक दिन में ही वापस लौट आएंगे, ऐसा संभव तो है। और आपको ये भी एहसास है कि इस बार प्रयागराज की पावन धरती पर कितनी भीड़ उमड़ने वाली है। इसके दूर दराज के इलाकों से ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी धर्मों के अनुयायी, श्रद्धालु, भक्तगण महाकुंभ के इस अद्भुत नजारे को देखने आते हैं। अमर उजाला में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार श्रद्धालुओं को 4 रास्तों से एंट्री दी जाएगी। श्रद्धालु काली सड़क होकर संगम जा सकेंगे। इसके अलावा जीटी जवाहर, हर्षवर्धन तिरा और बांगड़ चौराहा होकर श्रद्धालु संगम तक जा सके। प्रयागराज में मेले के दौरान ट्रैक की निगरानी के लिए आरपीएफ के 500 जवानों की तैनाती की जाए। इसके अलावा आरपीएफ के विशेष कोरस कमांडो ड्रोन कैमरों और 1000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करेंगे। इस बार रेलवे ने अपनी पुख्ता तैयारियां की हैं, क्योंकि एक बार प्रयागराज में मेले के दौरान ही रेलवे का ओवरब्रिज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण टूट गया था, जिस कारण रेलवे और सरकार की काफी फजीहत हुई। इस बार आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए 5 राज्यों से स्पॉटर्स बुलाए गए। मेले में 30 स्पॉटर्स की तैनाती की जाएगी, जो पलक झपकते ही संदिग्धों को पहचान लेंगे। इसके साथ ही एनएसजी के 200 ब्लैक कैट कमांडो को भी महाकुंभ में तैनात किया जाएगा। इनकी 50-50 की टीमों में तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही आपको इस बार मेले में डोम सिटी के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा समेत कई नई और रोमांचक चीजें देखने को मिल जाएंगी, जो श्रद्धालुओं के महाकुंभ से जुड़े एक्सपीरियंस को यादगार बनाएंगी।